क्या बीजेपी को इस बात का आभास हो चुका है कि बिहार में अब की बार उनकी पार्टी बीजेपी और उनके सहयोगियों का बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है? क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से एनडीए कुनबा बौखलाया हुआ है? क्या बिहार के लोग राहुल गांधी के साथ हो गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया प्रयोग बिहार में करने वाले हैं। प्रयोग इसलिए कहता हूं, जब उन्हें जैसा करना था तो उन्होंने वैसा किया नहीं। अब चुनाव के दिन बिहार में नजदीक आए तो मोदी ने पहल कर दी। पहल की तो उनके विरोधियों को उसमें बहुत बड़ा वाला ड्रामा दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, पीएम मोदी की मां को जब गाली दी गई तो वो खुद आगे आकर बिहार के लोगों को अपना दर्द सुनाने लगे। अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार विवाद का केंद्र है उनके कथित तौर पर 17 सितंबर 2025 को बिहार के गया में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन का पिंडदान करने की योजना। हालांकि इस योजना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टों के बाद विपक्षी दलों के नेता और सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि जब पीएम मोदी के छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को पिंडदान कर दिया है, तो मोदी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों करने वाले हैं? इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। सुप्रिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया, पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को कर दिया है, तो मोदी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं? और जिस दिन पिंडदान हो रहा था उस दिन कर्नाटका में रोड शो क्यों कर रहे थे? हिंदू धर्म में पिंडदान एक अहम अनुष्ठान है जो पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। गया बिहार को इस अनुष्ठान का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह अनुष्ठान सामान्य रूप से पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, जो हर साल सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। तो क्या वाकई में पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को गया में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी का पिंडदान करने के लिए आएंगे? आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने पिंडदान के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसने अपनी मां की आत्मा को शांति के लिए उनके देहांत के बाद मुंडन नहीं कराया, वो वोट के लिए 3 साल बाद चुनावी राज्य में मां का पिंडदान करने जा रहा है। गिरे तो बहुत होंगे राजनीति में, लेकिन इतना कोई नहीं गिरा होगा। सुप्रिया और पंखुड़ी का ये बयान पीएम मोदी की मंशा पर निशाना साधता है। उनका दावा है कि पीएम मोदी के छोटे भाई ने 7 मई 2023 को हीराबेन मोदी और उनके पिता का पिंडदान कर दिया था। ऐसे में दोबारा पिंडदान करने की आवश्यकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो यहाँ तक उठाए जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं पिंडदान किया? उस दिन वो रोड शो क्यों कर रहे थे? क्या माँ से ज़्यादा बड़ी पार्टी है? सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूज़रों ने इसे पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक हमला करार दिया, जबकि कुछ ने धार्मिक परंपराओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एक यूज़र ने लिखा, ये सिर्फ राजनीति है। पिंडदान जैसे पवित्र अनुष्ठान को भी विवाद का विषय बनाया जा रहा है। वहीं एक अन्य यूज़र ने सुप्रिया के समर्थन में लिखा, अगर पिंडदान पहले हो चुका है तो दोबारा करने का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ जनता का ध्यान खींचने का तरीका है? कुछ यूज़रों ने इसे चुनावी पिंडदान करार दिया। मनीष कुमार नाम के यूज़र ने लिखा, पिंडदान ज्येष्ठ पुत्र करता है, वो कर चुका है। अब जो होने वाला है चुनावी पिंडदान है। कुछ लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि क्या पीएम मोदी का गया दौरा केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी हो सकता है।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कुछ लोगों ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पिंडदान केवल सबसे बड़े जीवित पुत्र की ओर से ही किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो खुद को गैर जीवित बताता है, अचानक इस पवित्र कर्तव्य के लिए कैसे आगे आ सकता है? ये भक्ति नहीं, राजनीति है। अपनी मां के नाम पर भावनाओं का शोषण है। कई यूजर्स ने दोस्तों इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पीएम मोदी को अगर पिंडदान करना ही था तो वो बद्रीनाथ जाकर करते। बद्रीनाथ की बड़ी महत्ता है। बिहार को ही उन्होंने क्यों चुना? क्या वहाँ चुनाव है इसलिए चुना? दोस्तों, ये विवाद ऐसे समय में उठा जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे और पिंडदान को लेकर उठा विवाद एक बार फिर से राजनीति और धर्म के बीच की रेखा को सामने लाता है। कांग्रेस के लिए धार्मिक परंपराओं के दुरुपयोग और राजनीतिक स्टंट है। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह बहस और तेज होने की संभावना है, खासकर तब जब पितृपक्ष नज़दीक है और बिहार में सियासी माहौल गर्म है। अब यह देखना बाकी है कि क्या पीएम मोदी वाकई में 17 सितंबर को गया जाएंगे। अगर जाएंगे, इसे किस तरह से बिहार के लोगों के सामने रखते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष खड़गे जी ने और एलओपी राहुल गांधी जी ने हम लोग को बुलाया और बिहार में क्या क्या समस्या है और आने वाले इलेक्शन में हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में चर्चा की और हम लोगों ने अपनी अपनी व्यूज़ दिए, अपने अपने इलाके के बारे में भी और बिहार में जो बेरोज़गारी है, जो परेशानियां हैं। हमारे यहाँ के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पिछले 20 सालों में लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ मुद्दा है जो हम लोगों ने रखी और सब ने अपनी अपने व्यूज़ रखे और उसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगी क्या करना नहीं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत हुई सर? सीट शेयरिंग, कांग्रेस कितनी सीटें चाहती है? देखिए, वो नंबर्स पे तो बात नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि रेस्पेक्टेबल रहना चाहिए। सर सामने देख जो अच्छे कैंडिडेट हों जिनके उनको मौका मिलना चाहिए ताकि हमारी जो संख्या है वो 50% से बढ़े और हमारी सरकार बन पाए। सर, ज़्यादा रहेगी या होनी चाहिए? कम रहेगा? सर, नंबर कितनी सीट होनी चाहिए आप लोगों के लिए? नंबर्स पे ऊपर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी या बिलो 50? नंबर्स पे एकदम चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही टिकट पार्टीज़ को मिलेगा और आप लोग भी जानते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। अभी पिछले दिनों में आप लोगों ने देख लिया है और ये सभी लोग जानते हैं, हर पार्टी के नेता भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, हम भी जानते हैं। तो उसको जहन में रखते हुए ही आगे बात बढ़ेगी। सर, क्या अलायंस में और भी पार्टनर्स को ऐड करने पे बातचीत चल रही है? चाहे वो हमारे स्तर पे उस तरह की बातें नहीं आई। हम लोगों से जैसा हमने कहा कि वहाँ क्या क्या अहम मुद्दा है, जो बेरोज़गारी का है, युवाओं का है, पलायन का है और जो सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है। मैं बताना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम जो 1,60,000 है और वहीं हमारा जो सीमांचल है वो 20-22 हज़ार रुपया है। तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दा है और 20 सालों से बीजेपी और जदयू की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। हमारी हालत बद से बदतर हुई है और ये मौका है, लोग चाह रहे हैं और जान रहे हैं कि ये 20 सालों में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और न्याय के लिए हमें जो आवाम चाहती है कि कांग्रेस और आरजेडी जो हमारे अलायंस है उसको मौका मिले। सीएम कैंडिडेट को लेकर के क्या बातचीत हुई? इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई।